जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग अपना वोकैब का सेशन कर रहे थे और ये आप लोगों को पता ही है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब है आपके एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर में जितनी भी वोकैब पूछी जा चुकी है, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम को मिला करके, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आई हुई वोकैब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि आपने अभी तक 72 सिनोनिम्स ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं मतलब रिवाइज किया है या अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो एक बार जा कर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पहले कमेंट करें, बताएं कि अब वॉइस पूरी क्लियर आ रही है या कोई प्रॉब्लम सी है, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करो। इसमें देखो, आप लोगों को क्या करना है कि आपको पढ़ना है और देखना है कि मतलब राइट सिनोनिम क्या होगा, फाइंड करना है, ठीक है। 52 बताओ। 4 ऑप्शन देखा आपने, कोर्स, फॉल्स, गार्निश एंड डेकोरेट। बताओ इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। और प्लीज़ आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो 52 का मतलब होता है मनगढ़ंत, जाली या नकली कहते हैं, ठीक है। मनगढ़ंत भी कहते हैं, जाली या नकली। तो इसका राइट जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, फॉल्स, ठीक है। अदर ऑप्शन किस तरफ मूव करो। ऑप्शन ही देखो, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, भद्दा होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। गार्निश का मतलब होता है सजाना संवारना, स्पेशली फॉर फूड, ठीक है। जो फूड की जहाँ बात आती है तहाँ उस स्थान पर गार्निश का प्रयोग करते हैं, खाने को सजाने के लिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, गार्निश, ठीक है। अब सजाने की कई सारी मीनिंग आती हैं, आप लिख सकते हैं गार्निश, डेकोरेट, एम्बेलिश, ठीक है, ब्यूटीफाई। तो इस तरीके से कई सारी मीनिंग्स आती हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, गार्निश का मतलब तो होता है सजाना, और किसके लिए, फूड के लिए। डेकोरेट का मतलब क्या होता है, सजाना। आगे बढ़ो, बताओ फिडेलिटी, इसका राइट सिनोनिम बताना है आपको, क्या होगा। 4 ऑप्शन देखो, इनोसेंट, वेज, ठीक है, इनोसेंट, वेग, नाइफ एंड लॉयल्टी, ठीक है। तो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, क्या होता है, वफादारी। तो राइट सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। सिनोनिम्स फिडेलिटी, तो इसका मतलब होता है वफादारी, तो लॉयल्टी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। इनोसेंट का मतलब होता है, एक सेकंड रुक जाइए, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, ठीक है। और वेग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है। और नाइव का मतलब क्या होता है, सीधा या सरल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वेग, लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़े, बताइए। फ्लैबरगैस्टेड, स्पेलिंग आपको ध्यान से दिख रही है ना, FLABBERGASTED, फ्लैबरगैस्टेड। बताइए। तो ऑप्शन देखो, सॉक्ड, मूवमेंट, अबंडेंट, फंडामेंटल। तो फ्लैबरगैस्टेड का मतलब होता है हक्का पक्का रह जाना, निरुत्तर रह जाना, ठीक है। तो क्या होगा इसका, बताओ। तो इसका राइट सिनोनिम जो हो जाएगा होगा ऑप्शन ए, सॉक्ड, ठीक है। सॉक्ड हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, निरुत्तर हो जाना। सॉक्ड या कह सकते हैं अमेज्ड, ठीक है, AMAZED, ठीक है, अमेज्ड, ठीक। अदर ऑप्शन की तरफ देखो, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गति। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर या बहुतायत में होना, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, राइट्स। फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल के साथ में हमेशा क्या जोड़ेंगे, राइट्स, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि मूलभूत अधिकार। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, मूलभूत, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट का बताओ। फ्यूटाइल,
इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिनोनिम बताना है। फ्यूटाइल, बताओ, चार ऑप्शन देखो। फ्रेजाइल, स्टडी, इन वेन, फॉर बियरिंग। बताइए। प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और देखो, आप लोगों के कमेंट मैं सभी का सीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनका भी रिप्लाई देने को होगा मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। और प्लीज़ आप जितने लोग बने हो यहाँ पे अभी तक, वो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए आप। और मान के चलिए जितने भी लोग लगातार नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, या जो भी लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार बुक पढ़ लीजिए बस, ठीक है। नहीं कहते हैं कि अगर आंख बंद करके भरोसा भी कर लो ना, तो आप बस इतना मान के चलो आप बहुत ही सही जगह पे हैं, ठीक है। आपकी वोकैब एग्ज़ाम में गलत नहीं होगी, ऐसा मेरा वादा है, ठीक। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ या निरर्थक। व्यर्थ या निरर्थक, फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। फ्यूटाइल के साथ में हमेशा कौन सा वर्ड लगता है साथ में? अगर देखोगे तो फ्यूटाइल सर्च आता है, SEARCH, ठीक है। फ्यूटाइल सर्च यानी कि व्यर्थ प्रयास, यानी किसी चीज़ को व्यर्थ में खोजना, ठीक है। तो इसका देखिए, तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा इन वेन, ठीक है। और इन वेन जो है ये आपका सदैव किस फॉर्मेट में आता है बताइए? ईडियम, ठीक है। ईडियम फॉर्मेट में पूछा जाता है इन वेन, ठीक है। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ में, निरर्थक, इन वेन, ठीक है। या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए हम बताएं आपको। आप, मैंने बता दिया ना फ्यूटाइल का इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन वेन, ठीक है। और अदर मीनिंग्स आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए, ठीक है। व्यर्थ में आप लिख सकते हैं यूजलेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूजलेस, ठीक है। और अदर आप फ्रूटलेस भी लिख सकते हैं। फ्रूटलेस का मतलब भी व्यर्थ होता है, FRUITLESS, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो मे बी आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक। ये चीज़ इतनी दिख रही है या नहीं मतलब, ठीक है। फ्रूटलेस लिखा हुआ है, ठीक है। अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? नाजुक या कमज़ोर। फ्रेजाइल, ईथरल, डेलिकेट, टेंडर, ये सारी चीज़ें क्या होती है? सारी मीनिंग्स का मतलब क्या होता है? नाजुक, ठीक है। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। स्टर्डी का ये जो वर्ड है स्टर्डी, ये जो होता है मजबूत के लिए। और मजबूत किसके लिए? मजबूत कद काठी के लिए। मजबूत कद काठी, ठीक है। स्टर्डी, स्टॉर्ड, रोबस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मजबूत, ठीक है, कद काठी। लेकिन आपको कौन सी वर्ड मीनिंग याद रखनी? स्टडी, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? मजबूत। और फॉर बियरिंग का मतलब क्या होता है बताइए? धैर्यवान, ठीक है। फॉर बियरिंग का मतलब क्या होता है? धैर्यवान, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, ठीक। 77 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए, कमेंट करो फास्ट, ठीक है। और देखिए जो इसमें चार मीनिंग्स दे रखी होती हैं, देखो सुनो हमारी बात। अगर इनमें से आपका किसी का भी, जैसे ABCD मतलब दे रखी हैं जो, इनमें से किसी का भी आंसर आपको पता है, ठीक, आंसर्स का मतलब किसी भी मीनिंग का अर्थ पता है, तो आप प्लीज़ उस मीनिंग का अर्थ भी बताया करिए। कमेंट किया करिए कि हाँ मतलब D ऑप्शन का अर्थ ये है, ठीक है। या मतलब A ऑप्शन का मतलब अर्थ ये। तो आप लोगों को अगर पता है तो एक बार कमेंट करोगे, कमेंट करके लिख दोगे तो आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। आपका भी उत्साहवर्धन होगा उससे, ठीक। हमें भी लगेगा कि आपको मीनिंग्स पता है, ठीक है। और कई सारे लोग फ्रेंड्स लोग जो हैं मतलब साथ में भाई लोग जुड़ते हैं, जैसे मतलब कई सारे लोग हैं, तो मतलब उन सभी लोग, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सदैव ऐसे ही साथ बने रहें, ठीक है। चलो बताओ। अच्छा, गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी होता है, बकवादी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? टाकेटिव, ठीक है। एक सेकंड, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, टाकेटिव इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। या वर्बोस स्टाइल होती, कैसे कि वर्बोस, ठीक है, यानी कि शब्दों को मतलब बार बार मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वर्बोस, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आप देखो ऑप्शन C, टैकीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। और मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ो।
बताइए जनरस, जनरस का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन देखो, क्लैंडस्टाइन, रिजिड, गुडविल, लिबरल। कमेंट फास्ट, बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? तो जनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जनरस का मतलब उदार, लिबरल का मतलब भी उदार होता है, ठीक है। एक वर्ड और आप यहाँ से याद करिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, मैग्नानिमस। जनरस, मैग्नानिमस, लिबरल, इन तीनों का मतलब उदार या दयालु होता है, ठीक है। आपको इन तीनों मीनिंग को हमेशा याद रखनी, ठीक, ठीक है। तो मैग्नानिमस की मैं स्पेलिंग रखता हूँ MAG, ठीक है, NANI, ठीक है, MOUS, MOUS, ठीक है, मैग्नानिमस। MAG, ठीक है, आपको समझ में आ रहा ना? NANIMOUS, ठीक है, मैग्नानिमस। तो देखिए यहाँ पर जनरस, लिबरल और मैग्नानिमस, इन तीनों का मतलब क्या होता है? उदार, दयालु या उदार, ठीक है, उदार या दयालु, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, तीनों आपको याद रखनी है। मैग्नानिमस की स्पेलिंग एक बार और सुन लीजिए, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। रिजिड का मतलब होता है कठोर। गुडविल का होता है अच्छी भावना। आगे बढ़ो, बताओ ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब बताइए, चार ऑप्शन देखिए, सारोफुल, सेंसोरियस, बेलफुल, पिलिग्रिम। तो ग्लूमी का राइट सिनोनिम क्या होगा? कमेंट फास्ट प्लीज़, कमेंट करो जल्दी से। ग्लूमी का मतलब होता है दुखी या उदास, तो सारोफुल इज़ द राइट आंसर सिनोनिम, ठीक है। सारोफुल का मतलब होता है दुखी या उदास। सेंसोरियस का मतलब होता है वन हू फाइंडिंग फॉल्ट्स, जो आपके सदैव दोष ढूंढने, और ये सदैव ही आपका वन वर्ड के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है, वन वर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। बेलफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक, जो बुरा है, बुरा या हानिकारक, ठीक है। पिलिग्रिम का मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ग्लूमी का मतलब पता है ना, दुखी या उदास होता है, तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? सारोफुल, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो बताओ। ग्रैंडजेर, ठीक है, ग्रैंडजेर, ये ग्रैंडुअर नहीं है, ग्रैंडजेर है, ग्रैंडर। आप ग्रैंडर पढ़िए या, ठीक है। वैसे पहले हम इसको ग्रैंडर पढ़ते थे, ठीक, लेकिन बाद में पता चला ये क्या होता है? ग्रैंडजेर, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? चार ऑप्शन देखो, जेंट, कैपिटुलेट, मैग्निफिसेंस, ऑब्सलीट। बताइए, चार ऑप्शन देखिए, कमेंट करो फास्ट। ग्रैंडजेर का मतलब होता है वैभव या सौंदर्य, तो राइट ऑप्शन क्या होगा सिनोनिम्स? ऑप्शन सी, मैग्नानिमस, ठीक है। अदर ऑप्शन देखो, जेंट का मतलब होता है विशाल, जिसे बोलते हैं ह्यूज, या हम लोग कह सकते हैं इनॉर्मस, विशाल का है, ठीक है। और कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? समर्पण करना। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, ठीक है, जो चलन में ना हो, ठीक है। आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने प्रीवियस मेरी कई सारी मीनिंग्स जो मैंने पढ़ा रखी हैं आपने पढ़ी हैं, अभी तुरंत का तुरंत कमेंट करो कि कोलोसल का मतलब क्या होता है। एक सेकंड, COLOSSAL, बताओ कोलोसल का मतलब क्या होता है? चलो आगे बढ़ो। 81 नंबर देखिए, ग्रफ, ठीक है। 81 नंबर देखो, ग्रफ, ग्रफ का राइट सिनोनिम बताना है आपको। ग्रफ का राइट सिनोनिम क्या होगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट सिनोनिम बताओ। ग्रेसफुल, एप्ट, र्यूड या वेलर। तो ग्रफ का मतलब होता है अभद्र या कर्कश, ठीक है, अभद्र या कर्कश, तो र्यूड इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ग्रेसफुल देखिए, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर या आकर्षक। एप्ट का मतलब क्या होता है? प्रवीण या दक्ष, किसी काम को करने में एप्ट, ठीक है। वेलर का मतलब होता है साहस या वीरता। जो चार ऑप्शन मैंने दे रखे हैं ये मोस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन चार ऑप्शन के साथ में मीनिंग को लर्न करनी है। ये नहीं कि आपने ये पढ़ लिया, आपने इसका राइट आंसर पढ़ लिया, बस हो गया काम, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चार के चारों ऑप्शंस आपको लर्न करने, ठीक है। बताओ, हॉटीनेस, चार ऑप्शन देखो, एरोगेंस, हर्ष, इल्यूजन या हैंडी, ठीक है।
तो हॉटीनेस का मतलब क्या होता है? प्लीज़ कमेंट फास्ट, आंसर बताइए आप अपना, सभी लोग कमेंट करें। हॉटीनेस का मतलब होता है अभिमान, ठीक है। तो एरोगेंस इज द राइट सिनोनिम, एरोगेंस ऑप्शन ए, ठीक है। हर्ष का मतलब क्या होता है? रूखा या नीरस कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि रूखा आचरण, भद्दा आचरण, नीरस, रूखा नीरस होता है हर्ष का मतलब, ठीक है। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है? वहम, ठीक है। इल्यूजन के साथ में एक मीनिंग और आप याद रखें, डिल्यूजन, DELUSION, इल्यूजन। एक सेकंड रुक जाइए। इल्यूजन एंड डिल्यूजन, इन दो मीनिंग्स को आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड फॉर्म में आ सकती हैं, आती है। इल्यूजन एंड डिल्यूजन दोनों का मतलब होता है वहम, ठीक है। नहीं कहते हमें वहम हो गया, ठीक। इल्यूजन एंड डिल्यूजन दोनों का मतलब। हैंडी का मतलब क्या होता है? बहनीय, यानी कि सुविधाजनक। नहीं कहते हैं इस मतलब ये हैंडी है, इसे आराम से हम ले जा सकते हैं। कोई चीज़ को आसानी से इधर से उधर ले जाना तो सुविधाजनक होती, तो उसे क्या बोलते हैं? हैंडी। आगे बढ़ो। मैंने भी पूछा था कोलोसल, कोलोसल का मतलब क्या होता है? विशालकाय, बड़ा, ठीक है। बताओ 83 नंबर को बताओ। हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब क्या होता है बताओ? हैजार्डस का मतलब बताइए आप, और कमेंट करो फास्ट अपना। हैजार्डस, चार ऑप्शन पढ़ लो। पिल्फर दे रखा है, ठीक है, पिल्फर दे रखा है, और इसमें दे रखा है चार ऑप्शन, देखो ना। वर्सेटाइल दे रखा है, काउंटरफीट दे रखा है, रिस्की दे रखा है। बताओ इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? कमेंट करिए फास्ट, शेयर कर दिया करिए वीडियो। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, ठीक है। बस आप तो लोग ये कह देते हैं कि भाई मेहनत करो, मेरा सिलेबस पूरा कराओ। आप लोग कितना, एक भी शेयर शायद नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, देखो कितनी सारा 8-10 शेयर करके फिर बताते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने शेयर किया वीडियो को। चलो ठीक है, बताओ हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब क्या होता है? खतरनाक होता है, ठीक है। और इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिस्की। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। पिल्फर का मतलब क्या होता है? चोरी करना। पिल्फर, पिलेज, पिंच, निक। पिल्फर, पिलेज, पिंच, PINCH, निक, NICK। पिलेज, PILEGE, पिलेज, नहीं सॉरी, PILEGE, पिलेज। पिल्फर, पिलेज, पिंच, निक, इन चारों का मतलब क्या होता है? चोरी करना। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है बताओ? वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब दक्ष होता है। वर्सेटाइल बहुमुखी भी होता है और दक्ष भी होता है। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? जाली या नकली, ठीक है, फेक। आगे बढ़ो। हेवन, हेवन का मतलब बताइए। और ये सारे सिनोनिम्स जो वर्ड्स मैंने आपको करा रखे हैं, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक, बार बार। और जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं उन सारे वर्ड्स के आगे उस आए हुए क्वेश्चंस के ईयर जरूर लिख दूंगा, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो हेवन का मतलब क्या होता है? एक मतलब 2-3 लोगों ने कमेंट करा था व्हाट्सएप पे आकर के, बताया था कि भैया ये किस कौन से ईयर में आई हुई सिनोनिम है, बता दीजिए आप हमें। तो हमने कहा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, जब हम अपलोड करेंगे पूरी PDF एक साथ में टेलीग्राम पे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लिख देंगे उसमें। हेवन का मतलब बताइए क्या होता है? चार ऑप्शन, पैराडाइज, जियोपार्डाइज, हैजी एंड क्लाउडी। दिस इज द राइट सिनोनिम ऑफ हेवन, पैराडाइज। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब हो गया स्वर्ग। इन जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डाल देना, ठीक है, क्षति पहुंचाना, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाइए, और देखिए इन दोनों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखो। इन दोनों ऑप्शंस का मतलब एक ही होता है। हैजी एंड क्लाउडी का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, ठीक है। धुंधला या स्पष्ट, यानी कह सकते हैं नॉट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ओके चलो ठीक है। बताओ हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन आपने देखो। लेटेंट, हाँ वही लेटेंट, वही लेटेंट हीट है ना। आपके चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में आता है, चैप्टर फिजिक्स की बुक में है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा होगा, लेटेंट वही वर्ड है, ठीक है। तो हिलेरियस के अदर चार ऑप्शन देखो। लेटेंट, चीयरफुल, हिंडर और हॉनेस्टी, ठीक है। तो बताओ इसका हिलेरियस का मतलब होता है खुश या उत्साहित। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेटेंट का मतलब आपने पढ़ रखा है गुप्त, ठीक है। और आपने क्या पढ़ रखा है? लेटेंट का मतलब क्या पढ़ रखा है? गुप्त।
आपको मे बी इसका आंसर पता ही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ये समझिएगा, जो हिंडर दे रखा है, हॉनेस्टी का मतलब आपको पता है क्या होता है, ईमानदारी। हॉनेस्टी के लिए आप एक वर्ड और याद रखें हमेशा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, आई एन, एक सेकंड रुक जाइए, INTRI, इन, एक सेकंड रुकिए, INTEGRITY, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये है वर्ड, ये इसका राइट है। तो हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, INTEGRITY, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, ईमानदारी, ठीक है। और हिंडर, ऑप्शन सी को देखिए, हिंडर का मतलब होता है बाधा, ठीक है, बाधा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक सेकंड रुक जाइए। बाधा के लिए कई सारी मीनिंग्स होती हैं, देखिए आप अपने तरफ से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंडर, HINDER, ये आई बना हुआ, ठीक है, हिंडर, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ध्यान से कमेंट कर दीजिए, दिख रहा है हैम्पर, ठीक है, HAMPER, इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। हडल, ठीक है, HURDLE। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स, आपके एग्ज़ाम में बार बार इन 5 मीनिंग्स में से बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। हिंडर, हैम्पर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट एंड हडल, ठीक है। कमेंट कर दो फास्ट कि सर, या मतलब मुझे मीनिंग्स जो मैंने लिख रखी हैं आपको ईजिली दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो हिंडर का मतलब होता है बाधा, हैम्पर का मतलब बाधा, इम्पीड का मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब या ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा, हार्डल का मतलब बाधा। इन 5 मीनिंग्स में से कोई भी छठी मीनिंग बाधा की आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ठीक है। समझ लेना, समझ लिया आपने। तो ये 86 नंबर। अब देखो हॉरिबल, देखो हॉरिबल और 4 ऑप्शन देखो, हॉस्टाइल, हेस्टन, ठीक है, हेसन, जेंथ और ट्रिबल। बताइए क्या होगा इसका राइट सिनोनिम। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, तो ट्रिबल का मतलब क्या हो गया, डरावना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रु, ठीक है। हॉस्टाइल मीनिंग पढ़ने में ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी देती है, हॉस्टाइल विनम्र मित्रवत लगता है मीनिंग्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ये मेरे साथ होता है तो मैंने आपको अपनी बात शेयर की, लेकिन हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक है। हैसन, SHASTEN, रुक जाइए एक सेकंड। तो HASTEN, हैसन का मतलब क्या होता है, शीघ्र होता है, ठीक है। जेनिथ का मतलब क्या होता है, चोटी, इसे क्या बोलते हैं, पीक, समझ गए आप, शिखर, पराकाष्ठा, ठीक है। और इसका एक ये सिस्टम होता है, देखो बताएं ऐसे। तो दिस पॉइंट कॉल्ड क्या होता है, जेनिथ, ZE, एक सेकंड, ZE आपको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, NITH, ठीक है। और दिस पॉइंट ये सबसे टॉप, सबसे नीचे का है, तो इसे बोलते हैं नेडिर, NADIR, ठीक है। और समझ गए। और जेनिथ का तो मतलब मैंने बताया ही, ये पीक होता है, ठीक है। आगे बढ़ो चलो, ठीक है। और 87 नंबर की तरफ मूव करो, ह्यूमरस, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, राइट सिनोनिम, वर्ड गिवन इन योर स्क्रीन, ह्यूमरस। 4 ऑप्शंस देखिए आप, हाइपरबोले, प्रोवर्ब, फनी एंड कैनवास, ठीक है। बताइए 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं। तो ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, ह्यूमरस का मतलब होता है विनोदी या मजाकिया, ठीक है। ये वो ह्यूमरस नहीं है, नहीं आप ह्यूमरस, ई वाला नहीं, ये एच है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, विनोदी या मजाकिया, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब विशाल का होता है, वो इनॉर्मस है, और ये ह्यूमरस है। थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन मैच करता तो, लेकिन आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, वो ह्यूमरस, ठीक है, वी इनॉर्मस है और ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, विनोदी या मजाकिया, तो फनी इज़ द राइट आंसर, सिनोनिम। हाइपरबोले आपने पढ़ रखा है मैथ में, हाइपरबोला अतिशयोक्ति होता है। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, ठीक है।
इसे हम कह सकते हैं ओल्ड सेइंग, प्रोवर्ब, कहावत होता है। ठीक है। कैनवास का मतलब क्या होता है? वोट मांगना। ठीक है। सॉलिसिट, एक मीनिंग इसके साथ ऐड करिए आप, सॉलिसिट, SOLICIT। ठीक है। सॉलिसिट, वोट मांगना, पक्ष का प्रचार करना। ग्राम प्रधानी में आप खड़े हुए और आप अपने पक्ष का प्रचार करते हैं, जो आपका समर्थक होता है, आप वोट मांगते हैं, कैनवास करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ें और आप जीत जाते हैं। इसी तरीके से आप एयरफोर्स का पेपर में भी पास हो जाएंगे, जीत जाएंगे आप। ठीक, ऐसा हम कामना करते हैं। ठीक है, पूरे सच्चे दिल से। बताइए, ये देखो मैंने इसमें लिख भी रखा है कि 4 नवंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। जिन्होंने दिया होगा, जिनके शिफ्ट में आया है, उन्हें पता है, याद आ जाएगा। इनइविटेबल, बताओ इनइविटेबल का राइट सिनोनिम क्या होगा? प्लीज़ कमेंट फास्ट। 4 ऑप्शन देखिए आपने, कॉम्पैटिबल, अनअवॉइडेबल, रिलक्टेंट एंड ऑस्पिशियस। बताइए, कमेंट फास्ट प्लीज़। तो इनइविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य रूप से या अपरिहार्य। ठीक है, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जो अनिवार्य है, तो अनअवॉइडेबल राइट आंसर, राइट सिनोनिम हो जाएगा। कॉम्पैटिबल, देखिए कॉम्पैटिबल का मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल। ठीक है। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या अनुकूल। ठीक है। तो ये थी आज की सिनोनिम्स। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें जा करके। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम में जाएंगे या गिदत सर्च करेंगे तो आपको रुक जाइए, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, सारे नोट्स मिलेंगे। और मैंने कल कई लोगों के कहने पर फिजिक्स की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके रख दी है। ठीक है, डाउनलोड करके अपलोड कर दी, तो प्लीज़ आप उसे लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में तक पहुँचाएँ, हर जगह पहुँचाएँ। और फिजिक्स की क्लास थोड़े दिनों के लिए मतलब अ, उसे मतलब पोस्टपोन कर दिया, मतलब थोड़ा सा बन नहीं रहा था। तो देन जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठीक होगा मतलब हमारा, तो वैसे ही तुरंत अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप पैनिक ना लीजिए, कोर्स हमें कंप्लीट कराना, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, वो टेंशन हमारी है। और भी कोई प्रॉब्लम हो, जो कोई भी मतलब आपको लगता है कि हाँ ये मतलब पूछने वाली बात है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।